लीजिए आलमी मंडी की, तो जहाँ पर आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर हम देखते हैं कि इसमें कमी भी होना शुरू हो जाती है। और जब कमी होती है तो बाज़ारों में कमी आ तो रही है, लेकिन वो कमी ना तो इस वक्त दुकानदार के लिए फ़ायदा मंद है और ना ही जो है वो कस्टमर के लिए फ़ायदा मंद है। फिर भी हम देख रहे हैं कि कमी होने के बावजूद पूरा बाज़ार जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, जो कि चंद सालों पहले हम देखते कि रश होता था, हर दुकान में सुनार की हर दुकान में कोई ना कोई खातून बैठी होती थी ख़रीदारी के लिए, आज वो दुकानें बिल्कुल जो है वो सुनसान होकर रह गई हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए हम सोने की कीमत के हवाले से, तो 10 ग्राम में हम देख रहे हैं कि 1300 रुपये कमी आई है। लेकिन वो जो कमी आई है, क्या वो एक गरीब की नौजवान बेटी को जो है वो जेवर का सेट पहना सकती है, सोने का सेट पहना सकती है? या इस कमी की अगर हम बात कर लें तो क्या ये कमी जो है वो किसी गरीब की बेटी की शादी करवा सकती है? तो यहाँ पर हम सोने की कीमत की कमी की जो खबरें हैं वो चला तो देते हैं, लेकिन ना तो किसी गरीब के काम की और ना ही दुकानदार के। पूरा इस वक्त जो सुबह बाज़ार है अंदरून शहर लाहौर में, यहाँ पर सन्नाटा देख लें आप। जो लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ वही लोग हैं जिनका यहाँ से गुजरना है। यहाँ पर आपको दुकानों में कहीं भी कस्टमर नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब भी अगर हम अपने पिछले लोगों की बात कर लें या अपने बुज़ुर्गों की बात कर लें, उनके लिए जो सोना ख़रीदना था वो बहुत ही आसान था। यानी कि 1 तोला भी सेट बनवाना पड़ता था तो वो बड़े आसानी से बनवा सकते थे। और इसी तरह अगर बात कर ली जाए अभी भी नोज पिन से लेकर, अगर मैं सिर्फ एक रिंग तक की बात करूं गोल्ड की, तो वो इतनी महंगी है कि जो गरीब है वो पहले 100 बार सोचेगा बनवानी चाहिए कि नहीं। तो इस वक्त यहाँ पर इस मार्केट में क्या सूरत हाल है, ख़रीदारों जो आ रहे हैं उनका क्या रद्द अमल है? अव्वल तो यहाँ पे ख़रीदार ना होने के बराबर हैं, और वहीं पर दुकानदारों में जाने से क्या शिकवे किए जा रहे हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हमेशा हम कहते हैं कि जो चीज़ है सोने की, उसको हमने ख़रीदा है तो बहुत महंगी, लेकिन जब बेचने गए हैं तो बहुत ही सस्ती जो है वो बिकती है। तो उसकी रीज़न क्या है, क्या वजूहत है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। कोई चेन खरीदने आता है या सोने का सेट खरीदने आता है? कोई नहीं, वो जो आता है वो लूट ले, 100 की चीज़ 1100 में दे देते हैं। सब चोर बैठ के चोरी हो रही है। उसका स्टैंप लगी हुई है 21 की, वो 21 ही होना चाहिए। अगर वो 20 कैरेट पके तो उसकी दुकान सील होनी चाहिए। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। ये मैंने कस लगाई है जी, ठीक है जी, गोल्ड है। और ये जो है ना, ये गोल्ड नहीं है जी, ये एसिड है। बाकी चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, एवरीथिंग जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये रिमूव हो गया, ठीक है, ये रिमूव नहीं होगा। खरीदता वही है जो जिसकी 4-5 बिल्डिंगें हैं, वो आता है वो 10, 20, 50 लाख को समझता कुछ नहीं है। चांदी जो है ना वो बड़ी बड़ी ब्लैक हो जाती है, उसका कलर खराब हो जाता है। खालस होती है, वो खालस होती है। जो ब्लैक होगी वो खालस है, जो ब्लैक ना वो चांदी बहुत ज्यादा मिलावट वाली। 400 रुपए तोला सोना देखा है। हम पैसे को हम ब्लॉक करना शुरू करेंगे, जमा करना शुरू करेंगे, उसको वर्किंग में नहीं लाएंगे तो फाका पैदा होता है। तो नाज़रीन, जैसे कि आज हमने बात की है गोल्ड के हवाले से, सोने के हवाले से, जो कि हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि बेटी ब्यानी है और उसके लिए जेवर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए लड़की की, तो नौजवान लड़की की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि जब भी उसकी शादी हो उसको कम अज़ कम जो है 10-12 तोले तो जेवर जो है मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो सोने की कीमतें हैं, कभी उनमें इजाफा हो रहा है, कभी उनमें कमी हो रही है। तो अभी रिसेंट भी हमने देखा है कि कमी तो हुई है, लेकिन वो कमी जो है वो अभी भी मामूली कमी है। लेकिन जब कमी हो भी रही है तो इस वक्त बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, दुकानदारों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देख रहे हैं कि सोने की जो कीमत है कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, स्टे नहीं कर रही है कहीं पर भी। एक्चुअली इसकी ज़्यादा जो वजूहात आ रही है ना, पहले आवाज़ आती है जी कि जंग लग गई है फ़लस्तीन से, और अच्छा। उसकी अब आवाज़ आ रही है जी इंडिया पाकिस्तान का। कोई ना कोई इशू होता रहता है, ठीक है, जिससे जो है ना ये सोने का रेट जो है ना अभी बढ़ता है या कम होता है। हाँ। इसमें कोई नहीं है। देखिए जितना महंगा होगा उतना जो बेचारा मिडिल तबके या बहुत ही नीचे है वो कैसे इसको कर सकते हैं। लेकिन सासों को डालना तो जरूरी है ना। ऐसा ही है, वो तो सास को तो चाहे आधे तोले का डाले या 1 तोले का डाले, बेटी को डाले ना डाले, सास को जरूर सास को जो है वो जरूर चाहिए। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो बेटों वाले हैं, अच्छा। कि बराए मेहरबानी जितना महंगा सोना है आपकी मेहरबानी बेटियों वालों का ख्याल रखें, बस ये मेरा चाहे आप
हाँ काटिएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं अक्सर ही जो ख़वातीन बाज़ारों में जाती हैं ख़रीदारी करने, जब वैसे शादियों में सीज़न चलते ही रहते हैं अब तो सारा साल ही, लेकिन जो ख़ास तौर पे कुछ महीने होते हैं शादियों के, उस वक्त ख़वातीन की कोशिश होती है कि सोना ख़रीदने जा रहे हैं, वहाँ पर भी ख़वातीन, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ, मेरी भी नेचर होगी कि सस्ती से सस्ती जो वो चीज़ वो मुझे मिल जाए किसी तरह और अच्छी भी मिल जाए, तो उस दौरान हम भूल जाते हैं कि सोना असली है, नकली है, मिलावटी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ख़वातीन कहती है ना कि सोना सस्ता मिल जाए, सोना कभी सस्ता नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और जो कहती है हमें सस्ता मिल जाए, उनको बाद में पता चलता है जो वापस देने आती है, जब उनको पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ये सोना ठीक है या गलत है। ठीक है, इसलिए जो है ना सोना कभी सस्ता नहीं होता। ये तो वो गोल्ड बेचने जाती हैं जब, तो वो दुकानदार के पास क्या तरीकाकार होता है चेक करने का, किस तरह से चेक किया जाता है उसको? पहले ये था कि वो पत्थर, जिसे हम ख़वातीन बोलती हैं, कसाना नहीं है, पत्थर दे होते हैं, उसे हम कसौटी बोलते हैं। ठीक है, अब तो लेज़र निकल आया है, आप मशीन के ऊपर रखे जैसे एक्सरा होता है, वो बता देता है ये 21 कैरेट है, ये 22 है, इसमें इतना टांका है, इसमें इतना है। अब तो उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो ये कितनी पुरानी दुकान है और यहाँ पर जो हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया यहाँ 28-29 साल हो गया, 30 साल हो गया जी ये कारोबार करते हुए। 28-29 सालों में कब कब जब सोने की कीमत बढ़ी है तो दुकानदारों को सराफा बाजारों में जो है वो हमने देखा कि जो कारोबार है वो ठप हो गए हैं। नहीं, ठप तो नहीं हुआ, ये आप कैसे कह सकती हैं कि ठप हो गया? सबके पे देखे जो कहता है ठप हो गया, उसके पास गाड़ी भी नहीं आ रही है। हमारे यानी कि हम ये समझे कि जो सोने की इस वक्त दुकानें हैं गोल्ड की शहर लाहौर में, उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। एक्चुअली देखे ना, कोई सुनहरा गरीब हुआ बेचारा, सब अल्लाह का शुक्र है, सब खा रहे हैं, अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ देता है। ठीक है, इंसान ना शुक्र है बस। तो ये बाज़ारों में जो हम देख रहे हैं कि कस्टमर ना होने के बराबर होते हैं, आप कह रहे हैं कि कभी सुनहरों की भूखा नहीं रहा, तो वो जो ख़वातीन आ रही होती हैं, मामूली दरात होती है उनकी, भूखा कोई भी नहीं रहता। अच्छा, कोई भी हो ना, बिजनेस हो, कोई लहंगे वाले या शादियों का जो भी सामान वगैरह, अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ देता है। ठीक है, अब ये देखें जितना महंगा ज़्यादा होता जा रहा है उतने ज्वेलर हजरात बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई प्लाजा आपने यहाँ ले ले, जो बनता है उसमें सबसे पहले फ्रंट पे ज्वेलर की शॉप होती है। कभी देखा है किसी जूतियों वाले की या किसी की? हमेशा ज्वेलरी का वो प्लॉट दिया जाता है। ये बात तो अच्छा, सोने की जब कीमत कम हो या ज़्यादा हो, खासतौर पे अभी हम देख रहे हैं कमी होना थोड़ी शुरू हुई है, अगर बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब कम होती है तो फिर कारोबार में भी कोई नुकसान होता है कि नहीं? वैसे तो अभी आपने बताया कि नुकसान जो सुनहरा है ना उसको कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, सुनहरों को, ज्वेलर को भी नुकसान होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ज्वेलर को पैसों की या कोई प्रॉपर्टी का कोई चीज़ लेते हैं, वो तोड़ते हैं, तो नुकसान उनको भी है। ये नहीं है कि वो सोने के बने हैं कि उनको नुकसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि जब आप कह रही हैं कि जो नुकसान हर सूरत में होता ही होता, चाहे ज्वेलर खुद ही क्यों ना हो, यानी कि नुकसान हर सूरत में ही हो रहा है। मज़ीद भी दुकानदारों से बात करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि चेक करने का तरीकाकार, ख़वातीन जो कह रही होती हैं कि आप इसके साथ चेक ना करें, उसका रीज़न क्या होता है? अच्छा, हाँ, वो कहती है जी ये साड़ा नहीं, ये होते साड़ा सोना लग जाएगा, इससे कोई किसी का वजन कम नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही जो है ना ये है कि जी सोना कट जाएगा या कुछ है, इससे कुछ नहीं। सोना जो वो कम या ज़्यादा नहीं होगा जो चेक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और मज़ीद भी दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कमी जो होना शुरू हुई है उसमें बाज़ारों में क्या जो उसका असर रसूख होना शुरू है कि नहीं। हमारे साथ ही रहिए। तो अभी आपने एक दुकानदार की गुफ्तगू सुनी है, उस दुकानदार के कहने हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि जिसका अपना ये गोल्ड का बिज़नेस है उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जो शख्स है वो भूखा नहीं मरेगा, यानी कि उसका कारोबार चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अभी आप बाज़ार में सिचुएशन देखिए, इवन ये अंदरून शहर लाहौर में दुकान है और अंदरून शहर लाहौर में जितनी भी यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं वहाँ पर आप देखें कि ब्रश जो है वो ना होने के बराबर है। लोग जो है थोड़े बहुत आप देखें कि जो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं वो रेट पूछते हैं और उन्हीं कदमों वापस चले जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? शाह खालिद। शाह खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सुआ मार्केट है, गोल्ड की सबसे बड़ी मार्केट इसको कहा जा सकता है, तो यहाँ पर अभी कारोबार की क्या सूरत हाल है? आपके सामने ये बस सही है जी, ठीक है, सही जा रहे हैं, जिस हिसाब से जा रहे हैं। आपको पता है महंगाई तो है हर जगह। बिल्कुल है।
तो यहाँ भी अभी आपके सामने ये एक दुकान है, हमसाए हैं आपके, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है। सही है, आपके सामने ये नज़र दबा रहे हैं आपको, आप भी यहाँ कस्टमर पे तो आइए। है ही नहीं, कस्टमर ना होने के बराबर है यहाँ बिल्कुल पर। ऐसे ही है। तो अभी सोने की कीमत में जब कमी होती है तो इसमें दुकानदार का नुकसान होता है या फ़ायदा? कुछ भी नहीं होता है, काम तो जारी रहे जैसा भी है। यानी जो खरीदने वाला है उसका नुकसान है या फ़ायदा है? किसी का भी नहीं है, सोना तो सोना ही है, जिस हिसाब से आप लेंगे उस हिसाब से आप बेचेंगे भी। ठीक है, तो अभी खरीदार यहाँ पर कितने आ रहे होते हैं रोज़मर्रा में? तकरीबन 50% से ज़्यादा नहीं है। तो बिजनेस यहाँ पर चल रहा होता है, मतलब कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो जो जितना इन्वेस्ट किया जाता है गोल्ड पर उतना मिल भी रहा होता है? जहरी बात है, जिसके पास है उसके पास तो है ही, उससे कोई टेंशन तो नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके पास तो कितने खाने अर्से से का यहाँ भी पे नहीं। दुकानें मौजूद हैं? जी, कितने अर्से से यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं ये सारी? ये तो काफ़ी अर्थ, मुझे तो पता नहीं इस चीज़ को, मेरे से पहले काफ़ी, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते? मुझे तो हो गया तकरीबन 15 साल हो गए था। 15 साल यहाँ पर काम करते हैं? अपनी दुकान है? जी, अपनी दुकान नहीं है? जॉब करता हूँ मैं यहाँ। जॉब करते हैं, तो मुझे ये बताएंगे जब कारोबार ही नहीं होगा, खरीदार ही नहीं होंगे, तो सैलरी कैसे टाइम पे मिलेगी? काम तो हो रहे हैं, इतने भी तो नहीं है कि नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी अच्छा ही है काम। हाँ जी। अच्छा, सोने की कीमत बढ़ती क्यों है, क्या वजह समझते हैं ये तो दुकानदार? आलमी मंडी के हिसाब से चलते हैं, जो बाहर थे जिस तरह डॉलर बढ़ते हैं उस तरह रेट भी बढ़ते हैं इसके हिसाब से। अभी कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाए, तब भी हम देखते हैं कि कुछ इशू हो जाए मईशत के हवाले से, तो यहाँ पर जो है वो सोने की कीमतें हम देखते हैं बढ़ जाती हैं इसकी वजह से भी। ऐसा भी कुछ है? जहरी बात है, अगर रेट हुआ तो ये बताएं कि सोने की कीमत बढ़ती क्यों है? अमेरिका और चाइना जो कर रहे हैं उसी की वजह से अमेरिका चाइना ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का सोना महंगा हो रहा पूरी है? दुनिया को बर्बाद करना चाह रहे हैं ना। वो कैसे बर्बाद कर रहे हैं? मुझे सोना बताइए। इकट्ठा करी जा रहे सोना हैं। इकट्ठा करी जाए, देखिए हमारे पास अपनी दुकानें अपनी भरी वो पड़ी क्या हैं। कहते हैं चुदराहट के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बाजार है सोने का, यहाँ पर खरीदार बहुत ही कम है, जी, तो जी। जितने मुलाजिम यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें मिल जाती हैं आसानी से? तनख्वाहें तो देनी पड़ती हैं, तनख्वाहें खर्चे जब तो नहीं कस्टमर रुकने ना होने के बराबर हो, तो 3 महीने लेट भी होती है। वो तो बताते हुए भी पता नहीं, सोच रहे हैं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मिलेगी तनख्वाह कि नहीं मिलेगी? तनख्वाह तो देनी पड़ती है लेकिन काम नहीं है, बिल्कुल भी काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं कि जब कोई पेरेंट्स आते हैं, वालिदैन आते हैं, या कोई भाई अपनी बहन के लिए कोई चेन खरीदने आता है या सोने का सेट खरीदने आता आई है, कोई नहीं रहा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं रहा, रहा। वैसे अगर कोई आता है, नंग पे ही है। वैसे कोई आता है तो जेब के मुताबिक उनको मिल जाते हैं यहाँ वो पे? जो आता है वो लूट लेते हैं ये ज्वेलर, क्योंकि इनको ये भी भूखे बैठे हुए हैं। 100 की चीज 1100 में दे देते हैं। 100 की चीज़ 1100 में दे फिर रहे उसके हैं, बाद कैसे? वो भी बेचारा ढूंढता है कि मैं उनकी करा। यानी कि आप मुझे बताएं, सब चोर बैठ के चोरी चोरी हो रही है। इधर बाजार में भी मैं कहता हूँ कैसे? इनका काम आप नहीं इधर काम कर रहे हैं? जो आ गया वो लूटा गया, जो आ गया वो लूटा गया। हम सही लोग चले सोना ही नहीं जाएंगे दिया। यहाँ हाँ हाँ बिल्कुल, आपने ये कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। सब भूखे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक गोल्ड का सेट ब्राइडल के लिए कितने में बन जाएगा? तकरीबन 10 लाख रुपए। 10 लाख 10 रुपए में? वो 10 लाख में जो माँ बाप अपने बेटी का जहेज का सोचेंगे कि हम सोने के हाँ, सेट का? बस ऐसे ही है, शादी करेंगे, जेवर तो बंद हो गया, खत्म हो गया, आर्टिफिशियल चल रहा है। आपने कोई ऐसा केस देखा है, कोई ऐसी फैमिली देखी है जो बड़ी मजबूर हो और अपनी बेटे के लिए सोना खरीदने आई और कहीं भी किसी तरह के रेट कम कर लें, कभी ऐसा भी हुआ हो? नहीं रेट कैसे कम, हमें गोल्ड जैसे पुराना पीछे से मिल रहा है उसी रेट पे दे रहे हैं ना। असली और नकली सोना भी बहुत मैटर करते हैं, कैसे पहचान की जाती है? वो सिर्फ ज्वेलरी पहचान सकते हैं, कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर को मालूम नहीं होता कि नहीं। सोना असली है या नकली है, तो इधर यहाँ पे जितना भी गोल्ड मौजूद है हाँ, हाँ। यहाँ ये असली है? नहीं सही है, गोल्ड सही है जी। गोल्ड सही तो अभी आपने बात की है अमेरिका की, तो जब हम देखते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है फिर साथ उसके में। बाद वो आलमी मंडी में वो गोल्ड की भी प्राइस ऊपर कर देते हैं, उसका भी रेट बढ़ा देते हैं, मंडी ऊपर कर उसकी भी जो कीमत है वो बढ़ बढ़ा जाती हैं। और बहुत शुक्रिया सर आपका, और भी लोगों से बात करते हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। कितनी ही कदीमी यहाँ पर दुकानें मौजूद है हमारे एहतराफ में, और सुआ बाज़ार इसको कहा जाता है। ये
दिल्ली के रास्ते में आते हुए अंदर की तरफ ये बाज़ार है जो बिल्कुल एंड पर 2 रास्ते इसके निकलते हैं वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जगह जगह काउंटर्स भी लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कब का लगा हुआ है काउंटर, कितना अर्सा हो गया है? काउंटर तो शुरू से लगा हुआ है, जैसे बैठे हुए हैं। तो काम कैसा जा रहा है? आम सोने की हड्डी का डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अच्छा, अभी खरीदार ना होने के बराबर है यानी? ऐसे ही है, बहुत कुछ पुराना सोना बेच जाता है, सिस्टम उसमें चल जाता है। मुझे ये बताएं कि अभी यही भाई साहब कह रहे हैं कि अगर किसी ने 1100 की चीज़ लेनी हो तो उसको उससे भी महंगी मिलेगी। नोज पिन इवन बनवानी है या छोटे छोटे से बनवाने हैं तो वो भी आपको डबल कीमत में मिल रहे होते हैं। यहाँ पे दुकानदारों ने भी अपना अलग अलग रेट रखा होता है सोने का। बेसिकली ना हमारे यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, आप गोल्ड पर सऊदी अरब चले जाएं, सिंगापुर चलिए ना, वहाँ पे दुबई चले जाएं तो वहाँ पे बल्दिया वाले आते हैं। अच्छा। वो हर वीक पे महीने में किसी दिन आते हैं, वो आपकी शॉप में से कोई भी चीज़ निकालते हैं, इवन के वो चेन हो गई, चूड़ी हो गई, कोई भी चीज़ उसको मेल्ट करते हैं। अगर 21 की स्टम्प लगी है तो 21 पॉइंट ऊपर जाती है। ठीक है। एक चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बाजार कसूर में ये सोने बेसिकली कसूर हमारे इदारों का है। अच्छा, ये टीम होनी चाहिए जो आगे चेक करे हर माह, जैसे वो चेक करते हैं, ताकि फिर उसके बाद अगर वो गिल्टी साबित होते हैं ना सऊदी अरब में या दुबई में तो उनकी दुकान सील कर दी जाती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ तो गोल्ड की दुकान है, यहाँ पे किस किस्म का चेक एंड बैलेंस होता है? इदारा करते हैं ना, जैसे वहाँ पर बल्दिया वाले आते हैं, एक टीम बनाई थी उन्होंने अपने अपने रेट को मेयार को चेक करने के लिए, तो वो उनका काम बनता है कि आगे जब पाकिस्तान में भी ऐसी टीमें बनाएं जो विज़िट करें, जहाँ से चीज़ लें उससे जाके मेल्ट करें। अगर उसके स्टैंप लगी हुई है 21 की, वो 21 ही होना चाहिए। अगर वो 20 कैरेट ही पके तो उसकी दुकान सील होनी चाहिए। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, जिसका जो जी आता है वो करता है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान। असली और नकली सोने की पहचान कैसे की जा सकती है? जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं उसको ये बात बेहतर पता है। सारी बात है, वो टाइम लगता है, हाँ। 15-20 साल वाकई लगते हैं इस चीज़ को सोने की परख के लिए। जब हम उसको रगड़ते हैं, कस आती है, तो वो उसी से हमें आइडिया होता है कि इसमें इतने कैरेट गोल्ड होएगा। लेकिन वो भी हमारा जस्ट आइडिया होता है अच्छा। कि वो 20 कैरेट है तो वो 19 पक जाए या 18 पक जाए। ठीक है। और जब उसे मेल्ट करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉपर रिजल्ट आता है, हम कोई जादूगर नहीं है ना गायब कालम है। कोशिश ये होती है कि जब वो कस लगा के हमें आइडिया हो जाता है कि ये इतना गोल्ड होगा। कोई आपकी बात बिल्कुल बजाय कि 10-15 साल लगते हैं इस चीज़ को समझने में। वो गोल्ड अभी आपके पास मौजूद है जिसमें खाली सोना ना हो, मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये असली सोना नहीं है? नहीं, हमारे पास सिर्फ गोल्ड है सर। सिर्फ गोल्ड मौजूद है। तो उसको चेक किस तरह किया जाता है आपने बताया? कोई और कसौटी होती है। अच्छा, ये किस तरह से चेक करते हैं? इससे पहले भी हमने एक दुकानदार से वो चेक करने की कोशिश की है कि किस तरह से गोल्ड चेक किया जाता है, क्योंकि अक्सर ही ख़वातीन जो है वो हम देखते हैं बाज़ारों में ख़रीदारी कर रही होती हैं जब गोल्ड या इवन नोज पिन तक भी बनवानी है ना। हाँ, ठीक है। तो दाव देना। तो अभी देखेंगे आपके असली और नकली सोने की जो पहचान है वो ये किस तरह गोल्ड से है की जा सकती है। गोल्ड है, ठीक है। ये आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से। ये मैंने कस लगाई है जी, ठीक है जी, गोल्ड है। और ये जो है ना, ये गोल्ड नहीं है जी। ये एसिड है। इस पे ना वाहिद ऐसी सोना धात है जिस पे एसिड असर नहीं करता। बाकी चांदी, लोहा, तांबा, पीतल एवरीथिंग जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये रिमूव हो गया। ठीक है, सोना ये रिमूव नहीं होगा। ये असली सोने की पहचान है। ये ख़वातीन को कैसे बताएं हम? आप ये जेब में रख लेना। अच्छा जब ख़वातीन हमारे पास जो है सामान लेके जाता है ना तो हम रिटर्न में ना अपना स्लिप देते हैं। अच्छा। दुकानदार की गारंटी होती है, वो स्लिप गुम ना किया करे। हज़ारों लाखों की चीज़ हमेशा जी जी हज़ारों लाखों की चीज़ है, 2 नंबर तो कोई दे नहीं सकता। दुकानदार वही चीज़ देगा जो अच्छी होगी और जो सिकेबंद होगी। हमेशा ही हम देखते हैं जो ख़वातीन होती हैं उनके शिकवे होते हैं कि जदों ਅਸੀਂ सोना लैन जाने तो बड़ा महंगा, बेचन जाने तो बड़ा सस्ता। सही मैं अपने घर के लिए भी लूँगा तो इस तरह ही होना है। अच्छा। बारिश मजदूरी कट रीज़न जाती क्या है। है? रीज़न ये है कि 800 का सूट है, 900 सवाई है। खाली आप डली ले जाए घर जाकर, ना कांटे आप बना सकती है ना मैं बना सकता हूँ। कारीगर ने बनाना है, मेकिंग लेनी है, वो वापस में कट जाती है। अगर वो सही चीज़ बनी हुई है ना, गोल्ड सही है, तो आप आफ्टर 2-3 ईयर बेचती हैं तो वो आपको नुकसान कभी भी नहीं देगा। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैं 2003 की बात 2003 की बात कर रहा हूँ, तब 55,100 रुपीज़ रेट था, 5500 तोला।
2003 की बात कर रहा हूँ, और अभी आप देख लें कि 2025 में 3,70,000 तक गया है। मैंने इसे कम होते नहीं देखा। बस शर्त ये है कि सोना हो। अभी आप कह रहे हैं कि बनाने वाले की भी महारत होती है, इसलिए जो वो उसके पैसे। अच्छा, जब बनी बनाई चीज़ बेची जा रही है तब महारत कहाँ गई? वो तो एक प्रॉपर बनी चीज़ है। इसे एक आदमी बनाता, इसे जोड़ता होड़ गया, पॉलिश होड़ करता बंदा, जोड़ता होड़ है, पॉलिश होड़ करता है, सिलाई होड़ करता है, 5 हाथ से फिर दुकानदार के पास आती है। फिर दुकानदार है, उसके अपने एक्सपेंस है, शॉप का किराया, रेंट है, फिर बच्चे हैं, दुकान का खर्चा है, बिजली के बिल, तो वो इसी में से फिर मैनेज होता है। इस बार जो क्राइटेरिया है कि तोले पे एक माशा वेस्ट होती है, तो वो उसी में से सारा कुछ कवर्ड होता है। सुबह से बैठे हैं? जी। कितने बजे से बैठे हैं आप? हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे आ कोई जाते हैं। कस्टमर आया सुबह से? अल्लाह का शुक्र है, तो लक की बात होती है, आने को सुबह आ जाए, आने को रात को आ जाए, वो कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला रोटी देने वाला है। कमी जब होती है, जैसे कि अभी भी कमी हुई है थोड़ी, तो खरीदार आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई, 80% का कम हो गया है। रेट के बढ़ने से। ले लेना, इधर आ जाई हुई है। मुझे ये बताएं कि जो ख़रीदार है वो अक्सर आता है, तो हम ये समझे कि जब सोने की कीमत कम होती है तो वो कस्टमर के लिए, दुकानदार के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं। कम होने से हर एक को असर पड़ता है, ये बात नहीं कर रहे हैं। दुकानदार की पड़ता है, गाहक की पड़ता है। बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू दुकानदार की बढ़ेगी, गाहक की बढ़ेगी। कस्टमर को पता चल गया कि सोना जो है वो हज़ारों रुपये सस्ता हो गया, वो भागा भागा आएगा खरीदने, लेकिन दुकानदार का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर? हमने तो करंट डे लगाना होता है, जो करंट डे हम वही लगाते हैं। अच्छा दुकान तो होगा, वो बेईमानी नहीं करेगा। अगर वो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा अंडे खाओ, मुर्गी लाल नहीं करो। अगर वो कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो करते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन वो फिर एक ही मरतबा का कहता है, दोबारा नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शादियों के सीज़न में जब आपने प्रॉपर एक ब्राइडल सेट बनवाना होता है, उसमें कितने पैसे जो वो लग जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से। और अगर जिक्र किया जाए गोल्ड, तो उसका इस्तेमाल ना सिर्फ पहनने में होता है, बल्कि अगर आप अपने कपड़ों की बात करें तो पुराने जो लहंगे होते थे, अक्सर हम देखते थे जो 1990 में भी बनते थे, उसमें भी गोल्ड का जो है वो थोड़ा सा काम हुआ होता था। तो आज उनमें क्या जो है वो तब्दीली आ चुकी है। दुकानदार इस पर क्या कहते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहुत पुरानी दुकान मुझे नज़र आई है, इससे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है वो सोने की कीमतों में हम देख रहे हैं कभी कमी होती है, कभी बढ़ जाती है। बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? बाजार में देखे क्या कोई गाहक है, सोने का रेट इतना है, कोई बेच नहीं आता, खरीदने वाला तो बहुत काम आता है। खरीदता वही है जो जिसकी 4-5 बिल्डिंगें हैं, वो आता है, वो 10, 20, 50 लाख को समझता कुछ नहीं है तो गरीब आदमी के लिए। हाँ जी। जो लोग मजदूर है वो तो मर गए। कम से कम मजदूर की तनख्वाह 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं, 3,000 रुपये तनख्वाह थी, 3,000 रुपये तोला सोना था। अच्छा, समझ गए मेरी बहन? हाँ जी। तो अब कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है, 30 है, 40 है, 50 है, हाँ जी। वो कहाँ से गुजारा करता है? लाख रुपए लगा ले, कहाँ से गुजारा करेगा? यही दुकान रेंट की हो तो वो कितने पैसे रेंट लेगा इसका? 50, 60, 70 हज़ार जैसा कारोबार। अब तो कारोबार कुछ भी नहीं है। ये हमारा चांदी का काम है, हम पुरानी चांदी लेते हैं, ये गोटा लेते हैं। अच्छा, हमारा पूरे पाकिस्तान में नाम है। ये देखें, ये अच्छा, चांदी है। चांदी तो लोग इसलिए भी ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि चांदी जो है ना वो बड़ी बड़ी ब्लैक हो जाती है, उसका कलर खराब हो जाता है। वो खालस होती है। अच्छा, वो खालस होती, जो ब्लैक होगी वो खालस है। जो ब्लैक ना वो चांदी बहुत ज्यादा मिलावट वाली है। चांदी खालस की पहचान है, वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। ये दुकान मुझे काफी पुरानी लग रही है। नहीं पुरानी नहीं, हमारा माहौल इस तरह का है। हम अच्छा। इधर कुछ सेल नहीं करते। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये कैमरे की आंख से दिखाएं जरा, ये वो दुपट्टे हैं जो हमारी माएँ भी लेती रही हैं। ये वो दुपट्टे हमारी हैं दादियों ने इस्तेमाल किए हैं। जी जी, जिन्होंने सुच्चे बनाए हैं ना, हाँ, उसमें चांदी निकलती जो तांबे के लिए जरा ना। दिखाएं, मुझे चेक करवाएं जरा कि इसमें कहाँ पे जो है वो गोल्ड का काम हुआ होता है। ये चांदी जो है इसमें लगी हुई ये होती है। प्लास्टिक है। अच्छा, मैंने अभी जलाया है। ठीक है। अगर होता मेरे पास तो मैं आपको भी दिखाता वो कैसे हम निकालते हैं। अभी हमने जला लिया है। तो चेक किस तरह किया जाता है उसमें से? ये जलाने के बाद ना यहाँ ये होती है कसवट्टी, ठीक है। इसके ऊपर रगड़ते हैं। ये देखे ना, ये रगड़ा हुआ है, ये तांबा ठीक है। ठीक है, ये सफेद सफेद चांदी है। तो ऐसा था कि जो लहंगे थे, कदीमी लहंगे, हमारे जो पुरानी जो हमारी खवातीन है, बड़े हमारी जो बुजुर्ग खवातीन है, उन्होंने अपनी शादियों में पहने हुए हैं, तो उसमें चांदी और गोल्ड का इस्तेमाल होता था। उन्होंने उस टाइम में 10, 20, 50 हज़ार के लिए ना, आज तो 30 साल
40 साल पहले अभी बिल्डिंग आ जाती थी उस टाइम में 40,000 रुपए की, वो लहंगों में लगे रहे हैं। ये इसलिए तो ये कौम बर्बाद है, वो लहंगे खरीदने की वजह से। सब कुछ फजूल खर्ची है ना। हमारे मुल्क में कौन सी फजूल खर्ची नहीं है? जिसके पास है वो देख रहा है, वो कर रहा है, दूसरा देख रहा है, गरीब आदमी। ये आदमी है, ये मुझसे 700 रुपये रोज लेता है, ये इतनी छुट्टियाँ करता है, मैं इसको ये 700 रुपये लेते हैं आपसे रोज का? काम क्या करता है यहाँ पर? ये बस गोटा जलाने का, फेरे लगाने का। तो गोटा जो जलाया जाता है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इसमें लगा कहाँ होता है? चांदी का काम कहाँ हुआ होता है? ये सोने का काम इस तरह सितारे की शक्ल में हुआ होता है, किस सूरत में हुआ होता है? वो दिखाता आपको। ये अभी दिखाएगा जरा, ये कौन सा इस पे काम हुआ है? ध्यान पार ना दीजिए। इस पर कौन सा काम हुआ है? ये देखे ना, इस तरह ये गोटे लगे होते हैं, ये होता ना, अच्छा, ये बीबियां लगवाती हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये गोटे लगवाती हैं। अगर ये सुच्चा होगा ना 50-70 हज़ार का होगा। इसके अंदर सोना भी जो है ना, 50-70 हज़ार की कुर्ती होगी सिर्फ। हाँ, जब हम सेल करने हम खरीदते इतनी, ये सोने चांदी की बात होती ना, ये गोल्ड है ना, इसके अंदर सोना होता है। अब इस तरह के कपड़े बनते हैं? जो पैसे खर्च करेगा 2-2.5 लाख रुपए बन जाएगा। 5 लाख 2-2.5 लाख में 5 लाख रुपए बनाएगा पूरा सूट। 5 लाख का पूरा सूट बनेगा, तो उसमें सिर्फ चांदी इस्तेमाल होगी या फिर गोल्ड इस्तेमाल होगा? चांदी वाला लगाएंगे चांदी वाला होगा, गोल्ड वाला लगाएंगे गोल्ड वाला होगा। जैसे आपके पास पैसे हैं वैसे। आज के नौजवानों को, ये लड़कियों को जिनकी शादियां होनी, उनको पता भी है कि इस तरह के कुर्तों पे काम वो होते हैं। प्लास्टिक का काम करती है ना, ये सुच्चा नहीं लगवाते, वो प्लास्टिक लगवाते हैं। प्लास्टिक लगाया जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये दिखाना चाह रही हैं कि जो गोल्ड है वो ना सिर्फ पहनने में, इयर रिंग्स में, बल्कि चूड़ियों में और जो गोल्ड के सेट है उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि और भी चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये जो अंदर यहाँ पे शर्ट मौजूद है, इसके ऊपर किस चीज़ का काम हुआ है? ये चांदी का काम। चांदी का काम हुआ है। चेक करवा दें इसको, ताकि दिखाएं नाज़रीन को कि जो इस वक्त सोना और चांदी की कीमतें हैं वो बढ़ तो रही हैं। तो अभी के दौर में लोग इस तरह के कपड़े बनवा रहे हैं? नहीं, अब ये बेचते हैं, पहले बनते थे। ये कितनी पुरानी कमीज है? 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी कमीज है ये। तो 40 साल पहले अगर बात करी जाए तभी कितने की बनी होगी? ये तकरीबन बनी होगी उस टाइम 5,000-6,000 रुपए की उस वक्त। और अभी अगर बनवानी हो तो अभी ये 40-50 हज़ार रुपए की बनेगी। 40-50 हज़ार की जो है वो सिर्फ ये कमीज़ बनेगी। ये आपको दिखाते हैं हम दोबारा से। भाई साहब ज़रा दिखाइएगा, ये ज़रा आप देखें इसको कि हम लोग कहते हैं कि जो सोना है वो सेट की सूरत में हम गले में पहन सकते हैं, या फिर उसको अलावा हम इयर रिंग्स में पहनते हैं, चूड़ियों में पहनते हैं। तो इसके ऊपर चांदी का काम हुआ है और 40 साल पहले 5,000 की थी। तो अभी अगर बात करें, अभी चांदी की आपने बात की, गोल्ड की बनवानी हो तो गोल्ड की तो काफ़ी महंगी बनेगी। दुकानदार खुद बना के देते हैं। 10-12 लाख रुपए की बनेगी, बना देगा कोई भी दुकानदार खुद बना के देते हैं। तो ये किसी कस्टमर ने रखवाई हुई है आपके पास? हमने वैसे ही देखी, पुरानी वगैरह लेती है ना, डिस्प्ले लगाया हुआ है। तो यानी कि अभी भी ये बिजनेस चल रहा है इस चीज़? हाँ जी, थोड़ा। अभी ओवरऑल बात करें तो सोने की कीमत में हम देख रहे हैं कमी होना शुरू हो रही है। तो बाज़ारों में क्या सूरत हाल है? बाजार में बस नॉर्मल ही है काम, हल्का ही है काम। सारे दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं, किसी को नहीं देख रहे किसी के पास कोई कस्टमर आया हो। रेट अप डाउन हो रहा है ना, इस वजह से काम जरा लेवल पे नहीं चल रहा। अच्छा, कभी दुकानदार को भी जो है वो कस्टमर की तरफ से मामू बनाया गया? ऐसा भी कभी हुआ है कभी किसी कस्टमर ने जो है वो नकली सोना बेच दिया हो? नहीं, इस तरह अक्सर दुकानदारों के साथ भी इस तरह होता है। तो वो पहचान कैसे करते हैं आप लोग? हमारे पास देखते पता चल जाता है? तेजाब होता है, केमिकल होता है, उसके साथ लगा के टच करके उनको चेक करते हैं। एक जो सुच्चा सुनहरा होता है उसको देख के पता चल जाता है कि गोल्ड असली है या नकली। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? हमें तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। सोने की कीमत बढ़ी क्यों है? क्यों बढ़ती है? क्या वजह समझते हैं आप? ये तो हाई लेवल पे जो बड़े काम करते हैं उनको ही पता होगा, हमारा तो नॉर्मल सा जो भी है। नॉर्मल सा बिजनेस है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी कुछ कमीज़ें आपको दिखाई हैं कदीमी, जो कि जिसके ऊपर चांदी का भी काम हुआ है, किसी के ऊपर जो सोने का भी काम हुआ होता है। इस तरह की कमीज़ें जो हैं वो अब मुश्किल से बन रही हैं, क्योंकि जिस 40 हज़ार में आपने जो है वो अपनी कमीज़ बनवानी होगी, उसको आप छोड़ के आप अपनी एक अंगूठी भी ले सकते हैं, या फिर एक मामूली सी जो है वो आप इयर रिंग्स ले सकते हैं। तो और भी दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं कि बाज़ार में आई हैं अभी सोने के हवाले से? हम बर्तन खरीदने के लिए आए हैं। बर्तन खरीदने आए हैं। सोने की चीज़ खरीदे कितना अर्सा हो गया? इधर आ जाएंगे। शादी में पहना था बस। कितना तोला पहना था? 3 तोला। 3 तोला। कितने का आया था तब? तकरीबन आया था 20,000 का। उस वक्त? कब की बात है ये? 2009 की। 2009 की? हाँ जी।
इतना सस्ता सोना था तब? हाँ जी। और अभी? अब तो देख ले कभी तरसते लोग देखे कि ना देखे। बेटी है आपकी? जी। कितनी बेटी दो है? है। शादीशुदा है? नहीं, छोटी है। छोटी है। एक 12 साल की, एक 4 हाँ, साल की। तो उनके लिए सोना बनवाने वो अभी तो छोटी है, बनवाना तो सोचा है वैसे? अभी तो कीमत पूछी कितनी है? 3 लाख कह रहे। 3 या 4 है। 3-4 लाख है जी। अंदाजा हो रहा है कि काफी अरसे से चेक नहीं किया रेट के कितना है। नहीं। तो मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया अपने लिए कोई चीज बनवाए सोने की? शादी वही मैं आपको कह रही उसके बाद बनवाई नहीं? बनवाई ही नहीं है। आपने भी नहीं बनवाई? बहुत ज्यादा होगी, क्या कर सकते हैं। दिल करता है वैसे सोने की खरीदारी? जी। अभी आए हैं बाजार देख रहे हैं, देख कर रहे हैं। दिल खुश कर रही है दिल देखो कितनी दुकानें लगी, बस देख के दिल खुश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे खवातीन भी मिली है, वो कह रही हैं कि बस देख के जो वो दिल खुश किया जा रहा है, खरीदने की जो सकत है वो अभी हमारे पास नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद निसार। निसार साहब, अभी खवातीन की भी आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, वो कह रही बस दूर दूर से ना देख के गोल्ड को अपना पेट भर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। बस गरीब इतना अन्ना महंगा सोना। मैं क्या करें, 3,80,000 रुपये तोला हो गया, कौन खरीदेगा? वो गरीब आदमी है, वो आर्टिफिशियल लेके गुजारा कर लेते हैं, बता देते हैं कि शादी पे हम आर्टिफिशियल पहना रहे हैं आपको, ऐसा ही है। तो टाइम निकाल के बस छोड़ देते वो हैं। आर्टिफिशियल जो बनाए जा रहे होते हैं वो मजबूरी में बनाए जा रहे होते हैं कि जी शौक से? मजबूरी है, टाइम पास करने के लिए है। किसका दिल नहीं करता कि अपनी बेटी को जो 20-10 तोले तो सोना लाजमी लेके दे? वो तो है, जिनके पास नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, जिसके पास है वो पहना रहे हैं। आपकी बेटियां हैं? माशाल्लाह है। कितनी बेटी हैं? माशाल्लाह एक है बेटी। शादीशुदा है? नहीं, अभी तो तकरीबन 8 से 10 साल की है। 10 साल की है। शादी का सोचा है? शादी हुई है तो बेटी हुई हाँ, है ना। तो साथ जहेज जो वालिद है ना वो लाजमी सोचता है अपनी वो बेटी तो के है। लिए। और साथ वालिद की जो ख्वाहिश होती है लहंगे की होती है, ऐसे ही और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि सोने का सेट बेटी को पहनवाना है। वो तो है, वो ज़रूरी है। कितने में बनेगा? बनवा लेंगे आप? है तो नहीं, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, वही बना के देंगे, फिर देकर नए बनवा लेंगे। बेगम का पड़ा हुआ है? हाँ, बेगम का पड़ा। तो वो पहना देंगे आप। तो अभी तो हमने देखा था कि सोना इतना महंगा हुआ तो लोग सोना बेचने चले गए थे। हाँ, ऐसे ही है। तो आपने कोशिश नहीं की कि ये वाला बेच कर नया बनवा लें? पड़ी भी है, निशानी पड़ी भी शादी की। कब हुई थी आपकी शादी? 10-12 साल हुए हैं। 10-12 साल। तो कितने में बनवाया था गोल्ड का सेट? मैंने बनवाया था, मैंने सेकंड हैंड में लिया था। कितने में? तकरीबन लिया था तकरीबन 1.25 में, 1,25,000 में। 1,25,000 में सेट लिया था, और अब कितने का मिलेगा? वो तकरीबन मिलेगा इस वक्त तकरीबन 3 से 3.5 लाख का। 3 से 3.5 लाख का। मैंने सेकंड हैंड में लिया था ना, वो पॉलिश करा कर नया करवा दिया था। नया करवा दिया था, लेकिन अभी की जो लड़कियां हैं उनकी ख्वाहिशात हैं कि सोना पहना है। हमने भी अपनी शादियों पर, बाज़ारों में तो कस्टमर है ही नहीं ना होने के बराबर है। जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, या तो वो नोज पिन ले रही हैं, या फिर वो चांदी की जो वो अंगूठियाँ या इयररिंग्स ले रही हैं। अब तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैंने बिस्मिल्लाह की है। हफ्ते बाद आपकी दुकान तो अच्छा हफ्ते आज बाद बिस्मिल्लाह हुई है? बिस्मिल्लाह हुई है। क्या कितने करें, तकरीबन 7,000 में बिस्मिल्लाह की है। 3 फ्रेम बेचे चांदी की, उसमें तो हमारे को 2-25 में लग जाए। यानी कि हम ये समझे कि सोने की निस्बत चांदी की डिमांड ज़्यादा हो गई है। हाँ, जो हालात चल रहे हैं। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार हमारा सोना ही बड़ा महंगा है। सोना बहुत महंगा हो गया, कारोबार कहाँ चलता है? तो सोना महंगा है तो दुकानदार में फायदा ही कस्टमर का? दोनों का नुकसान है। दोनों का नुकसान है। हाँ। किस तरह? वो इस तरह है कि वो बेचने वाला भी जो आता है वो कहता मैं ज़्यादा कीमत मिले, हाँ जी। तो जो खरीदने वाला आता कहते एडा महंगा है, अच्छी नहीं खरीद सकते। ये मैंने मैं अगर नोज पिन की बात करूँ, इतनी सी नोज पिन की, हाँ। ये कितने में बनेगी? ये कोई 10,000 की, 8,000 की। तो बाकी अगर हम चेन की 1 बात ग्राम कर पर लें, 28,000 का 1 ग्राम। 26-28 एक एक ग्राम। बच्चे की अंगूठी जो बनती है ना 15,000 की, हल्की से हल्की। अब तो अब बताएं कौन लेगा फिर? ऐसा ही है। अब तो किसी फिर- के यहाँ जो वो बेटा हो बेटी हो, अब तो मेरे ख्याल से वो रिवाइट भी खत्म होगी कि उसको अंगूठी पहनानी है। हाँ, इसीलिए हम उसको कह देते हैं कि 5,000 नकद दे दो, ये बात है। बिल्कुल। मुझे ये बताएंगे सोने की कीमतें बढ़ी कैसे हैं? ये पीछे से मार्केट होती है हमारी। अच्छा, ये लोग डॉलर यहाँ के कह रहे हैं हिसाब कि से। इसमें अमेरिका शामिल है, हाँ, ये दूसरे डॉलर के ममालिक हिसाब शामिल से है, मंडी कैसे? हाँ, कोई गड़बड़ होती है, कोई जंग की, तो उसी में ये रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हर आदमी कहता है सोना खरीदो, ये बात है। हर आदमी कहता है कि सोना खरीदो। मुझे बताएं
कि अभी हम देख रहे हैं कस्टमर ना होने के बराबर है, पूरा नहीं, का ये पूरा तो कुछ बाजार नहीं खाली है। पड़ा हुआ है। मैंने आपने को हाँ। बताया ना कोई ये इतनी महंगाई है कि ये रोज भी ना वो बेचारे बेचने आते हैं। अब बताएं कौन लेगा सोना? नो स्पिन को भी, हाँ नो स्पिन भी बेचने आए। हाँ आते हैं कि रात को रोटी नहीं पूरी होती, क्या करें जिनके पास नहीं है। अगर कोई आता भी है तो घर की चीज़ें को छोटी मोटी ले के वो बना लेते हैं बस। जब बड़े आदमी तो जो बंडी है वहाँ काम होता है उनका। तो सारा कसूर अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हुकूमत पंजाब का है या हमारे वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि जब भी कुछ कोई चीज़ महंगी होती है तो हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की वजह से महंगी हो गई है। वज़ीर आज़म की बात फिर नहीं है। ये तो वैसे ही बैनों को आमी मंडी है, उसी से तो आपने जो सुना जाता है करेंसी चलती है उसी हाँ। के हिसाब से। कभी कोई ऐसा हुआ है कि कस्टमर आया हो और वो कह रहा हो कि सोने का सेट भी बनवाना है हमने, हाँ जी, तो कहीं सस्ते में बन जाए? सस्ते में नहीं बनता, अगर सही सोना होगा तो वो सही मिलेगा। वैसे तो 18 कैरेट भी है, वो हल्के से हल्का भी मिल जाता है। कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए अभी भी सोना खरीद रहे हैं? बहुत कम है। तुम्हें आपको बताया ना, वो छोटी मोटी चीज़ें ले आती हैं, कहते हैं ये कांटे बना दो छोटे छोटे, ऐसे ही है। वो अंगूठी एक बना दो, वो घर से लेकर आते को पुरानी पड़ी हुई उनकी दादी की या माँ की। हालातों वाक़यात से जो तंग आए होते हैं वो अक्सर चीज़ें गिरवी रखवा के चले जाते हैं। नहीं, इधर नहीं हमारा काम नहीं है। सोने वो की जो करते हैं वो जो सूट का काम करते हैं वो करते हैं। सोने की चीज़ें अक्सर सुनियारे के पास जो है लोग रखवा के चले जाते चंद हैं। लोग हैं जो ये काम करते हैं, ये सूट का काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? मोहम्मद यासीन, यासिर साहब क्या काम करते हैं आप? यही काम करते यही काम करते हैं। कामों की में इतना महंगा सोना हो गया है, खवातीन अभी मिली है, शिकवा कर रही है कैसे खरीदें? वो नहीं खरीदते, अब बहुत गाहक कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गई सोने की रेट। लेकिन जो काम पहले था ना कभी, वो अब नहीं है। अब तो कोई कस्टमर आ जाता है जिसके पास पैसे हैं वो आ जाता है, वरना कोई गाहक नहीं है। पहले कोई कस्टमर आ जाता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बाजार ये आम पब्लिक ही बस गुजर के जा रही है, कहीं पर भी कोई खातून नजर नहीं आ रही कुछ खरीदते हुए। ऐसे ही है, क्योंकि ये देखें ना, पहले हम आते थे 5 लाख रुपया लेके जाते थे, इतना बड़ा सोना ले जाते थे शॉप पे बेचने के लिए। अब हम इतने बड़े पैसे उठा के 20-25 लाख थे, हाँ जी, आता कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। हाँ जी, आपकी बेटियां हैं? एक बेटी है। शादीशुदा है? हाँ जी। मुझे ये बताएंगे, उसको सोना दिया था आपने, गोल्ड हाँ का जी, सेट हाँ जी। बनवा के हाँ दिया जी, था, हाँ जी। कितने में? उस वक्त रेट था 100, नहीं उस वक्त रेट था 60-65 रुपये हज़ार, 89 का 60-65? वो ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हाँ आप। जी, 89 का वक्त। कितने तोले का था? वो तकरीबन 4.5 तोले के करीब। और अभी 4.5 तोला लेना हो तो कितने का आएगा? अब तो 20 लाख से भी ज़्यादा, 20 लाख का 20 लाख हाँ का लगता है कि 16 लाख का। पाकिस्तान में अभी ऐसे कोई लोग मौजूद हैं, ऐसा कोई तबका मौजूद है जो 20 लाख में ये सेट बनवा ले? हाँ। कौन है वो लोग? कौन सी वो मखलूक है? वही है जो अमीर लोग हैं वो बनवा लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं दुकानें तो खाली पड़ी हुई हैं। दुकानें बहुत गाहक जो है ना, जो पहले गरीब तबका था ना वो ज़्यादा बनवाता था, अमीर तबका कभी कभी बनवाता था। ज़्यादा गाहक जो था ना वो गरीब तबका, वो लोग जो लोगों के घरों में काम करती थी ना, औरतें लड़कियाँ करती थी, वो पैसे जोड़ के थोड़ा वो हमसे ना ले जाती थी। अब वो उनकी सकत नहीं है, उनकी सकत नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पर इस वक्त जो है वो आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। उनका कहना है कि हमारे पास ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो नोज़ पिन, इतनी सी वो नोज़ पिन है जो कि 12, 10, 8 हज़ार तक बन जाती है, उसको भी बेचने आ रहे होते हैं। यानी इस कदर हालात ख़राब हैं। और इसमें इस वक्त जहाँ पर हमारा देखें कि आलमी मंडी में भी जब कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पे भी जब वो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, नुकसान सिर्फ जो है वो ख़रीदार का और है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अभी आपने सुहा बाज़ार में देखा है कि गोल्ड की इस वक्त जो कीमत है वो कितनी जो है लोगों के पहुंच से बाहर हो चुकी है, लेकिन आम पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि अक्सर जो ख़रीदार जाते हैं ख़रीदने के लिए वो यही ख़रीदार होते हैं। तो इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? जी क्या नाम है सर?
मेरा नाम गुलाम जिलानी है। गुलाम साहब मुझे ये बताएं कि काम क्या करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम है। तो बात कर रहे हैं आज सोने की कीमत के हवाले से भी सारा विजिट करके आए हैं हम, तो ख़रीदार ना होने के बराबर है वहाँ पर। बेटे बात असल में ये है कि मेरी जो उम्र है, मैंने तकरीबन 400 रुपये तोला सोना देखा है। 400 रुपये तोला? ठीक। अच्छा। और जब मैंने सरकारी जॉब ज्वाइन की थी उस वक़्त तकरीबन 1000 रुपये तोला था और मेरी तनख्वाह जो थी वो 500 रुपये थी, 540 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस वक़्त। तो आधे तोले सोने के बराबर हुई। ऐसा ही है। ठीक है। तो उस वक़्त हम ख़रीदने की ताकत रखते थे। आज मेरी तनख्वाह जो है वो तकरीबन जो बेसिक पे है उस वक़्त 540 थी, आज बेसिक पे जो है वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार है उसकी। तो क्या वो 15 हज़ार आधे तोले सोने के बराबर है? नहीं है ना। तो हमारे जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उन्होंने इस तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। जो एक मुलाजिम पेशा लोग, कोई भी मुलाजिम, कोई भी सरकारी मुलाजिम के अलावा भी कोई भी मुलाजिम, उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए थी, उसकी इस वक्त महंगाई के हिसाब से इतनी तनख्वाह होनी चाहिए थी कि वो चलो आधे तोला नहीं तो कम से कम 3 ग्राम 4 ग्राम सोने के बराबर उसकी होती। सबसे बड़ा बाजार है सोने का, सूहा बाजार, वहाँ से होकर आए हैं। खरीदार ना होने के बराबर, दुकानदार हाथ में हाथ रख के हाँ बेटे, वो यही वजह है ना कि उनकी हैसियत नहीं रही। अब मैंने अपनी बेटियों की शादी करी है, मेरी हैसियत ये पोजीशन ये नहीं थी कि मैं उनको सोना दे सकूं। मैं ठीक है रोटी पूरी कर रहा हूँ इज्जत से, यही मेरे लिए काफ़ी है। सोना ज़रूरी नहीं है लेकिन सोने के बराबर मेरी हैसियत तो होनी चाहिए। ऐसा ही है। अब तो है। तो इसलिए गाहक नहीं है। अब हमारा मुल्क शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुल्क में बहुत कुछ दिया है। मैंने अभी वो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम। अच्छा। 500 किलोमीटर का एरिया हमारा सोने की कानों से भरा हुआ है। उसके बावजूद हम तंगहाल हैं। ये हमारी खिता, ये हमारी ज़मीन साल में 2 फसलें दे रही है, तीसरी हम ले लेते हैं सब्ज़ी वगैरह, कोई बकरियों का, जानवरों का चारा वगैरह। 3 फसलें हम साल में ज़मीन से, उसके बावजूद हम फाके मर रहे हैं। तो ये पता नहीं क्यों है, ये जो ज़िम्मेदारान लोग हैं वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे। स्कीमें बनाए जा रहे हैं, स्कीमें आबाद नहीं हो रही। ज़रखेज़ ज़मीनों की लग रहे हैं वो फंड फिर? ये तो मैं नहीं जानता, मैं इतना तफसील में नहीं जा सकता बेटे। सोने की कानें हैं हमारे पास। हाँ वो नहीं इस्तेमाल। अब ये इस हुकूमत से उम्मीद है कि इन्होंने बात की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखें, मैं एक चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की चापलूसी, लेकिन जो अच्छी बात करे उसके लिए इंसान को अच्छी बात करनी चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। इन्होंने तेल के ज़खायरों की भी बात की, इन्होंने सोने की भी बात की, इन्होंने और दूसरे जो हमारे नवादरात हैं जो हमारे बलूचिस्तान, इन्होंने सबकी बात करी। ये इनकी मेहरबानी है, लेकिन उस पर अमल करें। देखो बात कर लेना काफ़ी नहीं होता, हमारा बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करें। उस ज़मीन में से, हमारी ज़मीन में जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें इनायत की है, क्या वजह समझे क्यों इतना महंगा है सोना? उसमें वजह यही है ना कि सोने की कीमत तो आलमी मंडी के हिसाब से चढ़ रही है। अच्छा। बेटे सोना नहीं चढ़ा, सोना आलमी मंडी के हिसाब से चढ़ा। हम नहीं अपने मजदूर को वहाँ तक ले जा सके। हमारी आमदन, अब आप हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी, इतना मेहनत करी तालीम में, क्या आप अपने ईमान से बताएं आप 5 से 6 बच्चे पाल सकती हैं उस तनख्वाह में? अब बामुश्किल आप रोटी पूरी करेंगी। तो यही पोजीशन है। अगर आपके कोई घर के कोई दूसरे अफराद, आपके वालिद वगैरह, ये वो आपके दूसरे अफराद अगर कोई रोज़गार कर रहे हैं तो आप कोई थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। अकेली आप अपनी तनख्वाह में ये कुछ नहीं कर सकते। ये बच्चे जो हैं, ये कैमरामैन आपके, ये दूसरे और लोग, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, हमसे ज़्यादा आपकी हैसियत, लेकिन आपकी भी है इस वक्त आम इंसान की हैसियत है ही नहीं। आप जो बाजार की बात कर रहे हैं, आप जो इस वक्त सोना बाजार में घूम के आई है ना, जो वजह है वो यही है, सोना आलमी मंडी के हिसाब से ही चढ़ा है, हमें नहीं वहाँ ले जा सके। ये कह रहे हैं कि आप की वजह समझते हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चीज़ को कह रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए, लेकिन किसी के पास ना आए,
सिर्फ एक नुक्कड़ पे लग जाए, जैसे उल्ली के पैसे को उल्ली लगाते हैं ना, या फूक के लगाते हैं, मट्टी से भरे वो जेवर चीज पड़े कर हुए रहे हैं दुकानों पे, लेकिन बिके नहीं है। बिके नहीं है। क्यों नहीं बिक रहे? कि वो पैसे उन्होंने आग लगानी है। ये आग लगाने वाला काम है कि किसी गरीब के काम ना आए, अमीर के काम ना आए, कारोबारी के काम ना आए। दुकानों में बढ़ा रहे। जब बेटे मुझसे हम ये दीन से हटेंगे ना, ये जो बात कहना चाह रहे हैं मैं कह देता हूँ, जब हम दीन से हटेंगे ना, हम ज़र मुबादला को, हम पैसे को हम ब्लॉक करना शुरू करेंगे, जमा करना शुरू करेंगे, उसको वर्किंग में नहीं लाएंगे तो फाका पैदा होता है। फाका पैदा होता है, तो फाका पैदा होता है। इसके लिए ये चीजें जब पैदा हो तो जराइम पेशा जुर्म पैदा होता है। अगर सोना महंगा होगा तो दूसरी चीजें भी ऑटोमेटिक महंगी होगी। ये लोग खरीदेंगे नहीं। अच्छा। तो इसी तरह पैसा जो है सेफ ब्रांड लगा लगेगा पेटियों में, नुक्कड़ों पे लगा रहेगा, किसी गरीब के काम ना आएगा, अमीर के काम ना आएगा, काम खाने वाले के काम ना आएगा, किसी के अनुसार रोटी चलाने वाले के काम ना आएगा। इनका मकसद ये है खरीदार ही नहीं है। हुकूमत का काम है कि सिर्फ गरीबों को दिखाना है और गरीबों को मारना है। किस तरह भी मारना है, चाहे छुरी के साथ मारे, चाहे काट के मारे, चाहे वो अपने बंदों से मरवाएं, चाहे वो अंदरों अंदर गैस के साथ मरवाएं। इसलिए ये सोना साइड पे लगा रहे हैं कि पैसा साइड पे लगे तो हम अमोजे करें और आवाम ढूंढें कि कहाँ से रोटी मिले। रोटी तो तय मिलेगी ना कि पैसा ये अगर बाहर आएगा। बेटियां हैं आपकी? हाँ जी, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। हाँ, तो बेटी को कितना सोना जो वो मैंने 1.5 तोला दिया था। आगे आगे थोड़ा। अच्छा, कितने में? वो उस टाइम 50,000 रुपये तोला था। किस वक्त की बात है ये? तकरीबन 7-8 साल हो गए उस वक्त। हाँ जी। और अभी क्या हालात है? अभी तो मेरे माशाल्लाह 3 साल हो गए। तो मेरी शादी को हो गए 22 साल। मैंने 10,000 रुपये तोला लिया था, 1 माह गुजरा था तो मैंने 20,000 का बेच दिया। पहले ऐसा होता था कि बच्चों को अंगूठी पहनाई जाती थी। पहनाई जाती थी, लेकिन बाजी मेरा मकसद ये है। अभी भी पहनाई जा रही। कौन पहना रहे हैं? अभी बना रहे हैं वो लोग, बना रहे हैं जिनके पास 10-10 कोठियाँ हैं, वो बना रहे हैं। हम लोग ये नहीं बनाते, हम इसलिए बनाते हैं हमें कल को भूख लगती है ना, हमें जब भूख लगती है या कोई बच्चा मांगता है, हम कहते हैं इसको अंगूठी बेच दो। अंगूठी बेच को इसकी रेडी लेके आओ, 3,000 रुपये का सौदा लेके आओ, उसमें हम रोटी कमाएंगे। ठीक है, जब रोटी कमाते हैं एक दिन 2,000 बच जाता है, तीसरे दिन 3,000 कम हो जाता है, 5वें दिन रेडी उठाने आ जाते हैं, 6वें दिन बंदे को उठाने आ जाते हैं। दुकानदार इस वक्त जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, खरीदार नहीं आ रहा। खरीदार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे लोग नहीं सही, हमारी हुकूमरान नहीं सही। ये लोग हैं ना, ये सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। जिनको मिल रहा है वो दाद निकाल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा उनको पूछ के देखें कि क्या हालत है भाई। वो सोच में पड़े हुए हैं ये लोग। जो मजदूरी दारे हैं ना वो साइड पे हैं, जिनको खाने पीने के लिए मिल रहा है वो सामने ऐसे। हाँ, चौधरी साहब अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, मरवालन साहब अपना फ्लैशर दिखा रहे हैं, लेकिन ये बात दुनिया की नहीं है, ये भूख की है, ये भूख की आवाज है। सोने की अंगूठी जो है वो अभी भी बेटियों को लेके दी जा सकती है? ना ना, तो बात मैं कहना सोने की छोड़ के पित्तल की नहीं लेकर देख सकते, तो वो भी तार के हम कहते हैं, उसकी भी ये तारो, इसकी भी पत्ती लेके आओ बेटा। की बात कर रहे हैं, कमाल कर दी इन हुकूमत ने, कमाल कर दी। हमारे दहाया क्या है और किया क्या है आप देखे ना, हमारा छक्का पकड़ा, चौका भी नहीं गया। ये कब की बात है जब आपने कहा था कि 60-50 हज़ार का गोल्ड का सेट बनवा के बात है? ये तकरीबन 10 साल पीछे चले जाए। और अभी तब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो 3 लाख से ऊपर चले गया। अच्छा। हाँ जी, जब मेरी शादी थी मैंने 10,000 में बनाया था, 3 महीने बाद मैंने 15,000 रुपये का बेच दिया था। उसकी मैंने एक रेडी ली, 3,000 का सौदा लिया। सोने का सेट बेच के रेडी ले लिया आपने? हाँ, सोना तो चल यार, रोजी तो कमानी है कि नहीं। जब थोड़े दिन गुजरे वही सोना 50,000 का हो गया। मैं कहा यार मैं तो पागल हो गया हूँ, इससे बेहतर था मैं इसको अड़ीक के रखता। 50,000 का? 50,000 का बेच के फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं अड़ीक के रखता, शायद उतने पैसे मैंने उधर से निकला। 1 माह गुजरा नहीं, लाख रुपए का हो गया।
15 दिन नहीं गुजरे। कम भी तो हुआ है, 1300 रुपये कम हुआ से काम को ये कम है, ये तो हमारे सिर पे जूतियाँ बज रही हैं। ठीक कह रहे हैं, ये 14 सही कह रहे हैं, लेकिन कहने की बात ये देखो जरा आम आदमी चीख के हाँ। ये क्योंकि आम आदमी की रेंज से तो बाहर है। इतना जुनूनी हो गया कि उनको पता नहीं चल रहा। 14 रुपए लीटर आए थे, 14 रुपए लीटर 4 दिन के बाद। सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। 8 दिन के बाद फिर लिस्ट दे दी है 2 रुपए 90 पैसे कम। 14 रुपए की जो कर रहे हैं ना अपनी दिल से कर रहे हैं, इनको आग लगी है, ये सही बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये सुनने वाला कौन है यहाँ कैमरे में देख के जरा बताएं। हाँ। सुनने वाला कौन है यहाँ पे? जो हमारे सरबराह बने हैं यहाँ पे, जो सरबराह बने हैं वो तो अपनी अपनी वो कर रहे हैं सारे काम। मैंने भाई से सिर्फ ये पूछा कि सोने के सेट कभी बनवाया? उन्होंने कहा 10 साल पहले बनवाया 60-50 हज़ार का। अब देखें, नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी शादी को 29 साल हो गए हैं, मैंने अपनी शादी पे बनाया था, उसके बाद जो है भी था ना वो भी बेच दिया। कितना बिका? कितने का बिका? उसका नुकसान नहीं हमें, उसका नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि वो बेच के हमने अपना मकान ले लिया। अच्छा। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, कोई नुकसान नहीं है। अब ये बात है कि अब बनाने का जो काम है ना, मिसाल के तौर पे अपनी बेटी को या अपना क्या कहते हैं कि अपने किसी बच्चे को कुछ चीज़ दे नहीं सकते सोने की, खास कर ये बात है। लेकिन वक्त दुनिया का ये मसला बन गया है कि आजकल रोटी पूरी करना, ये क्या कहते आ गया बिल आ गया, बत्ती का, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, के बिल अदा किए जाते हैं। हर चीज़ ऐसा हुआ है। इनका कहना तो ये था ना, आज से 6 महीने पहले इन्होंने कहा था जी कि 7 रुपये 8 रुपये 20 रुपये कम करेंगे, 1 रुपया कम नहीं किए इन्होंने लाइट का। इस महीने बिल भी आया, पिछले महीने अगर 6000 रुपये आया था, इस महीने 6300 रुपये आया। लेकिन ये नहीं सोच रहे किसी का भी, इनको सिर्फ अपनी कुर्सियों की पड़ी है बस, ख्याल नहीं है इनका कि ये कहने तो कोई ये कहते हैं कि हम आवाम के बहुत हम महती हैं। सोने की कीमत बढ़ चुकी है और कभी कमी भी हम देख रहे हैं। जो कमी हुई है इसमें अभी खरीदार बढ़े होंगे, बाजार में खरीदारी हो रही है। सोने की कीमत, सोना तो महंगा हो गया। हाँ जी, हाँ, ताड़ी पहुँचे आ रहे हैं, ताड़ी पहुँचे आ रहे हैं, गरीब के सोच की बाहर है। बात ये है, आखिर जो पीछे जो हुकूमत साहब का कार्रवाई हुई है वो इनको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, अभी बाज़ारों में जो सूरत हाल है वो आपने देखी है। दुकानों में इसको जो खरीदार है वो ना होने के बराबर हैं। तो जहाँ पर 10 साल पहले 60,000 में सेट बन जाता था, आज वो 5, 6, 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।